हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं क्लास 11th प्लस आईआईटी फाउंडेशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नाम है सेट्स। तो जैसे आपकी 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और आईआईटी मेंस में 2 नंबर के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। सेट्स होता क्या है? सीबीएसई बोर्डों के बच्चों के लिए तो ये स्टार्टिंग होता है, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे पहले से ही पढ़ लिए होते हैं। सेट्स मतलब वेल डिफाइंड। पहले ये वेल डिफाइंड होता क्या है, ये इसको पहले समझिए। वेल डिफाइंड, बस एक ये 2 वर्ड अगर आप याद कर ले तो सेट्स आपको क्लियर हो गया। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब, जैसे आपने क्लासरूम का एग्जाम्पल लीजिए। आप क्लासरूम में गए और क्लासरूम में जाके आपने कहा कि मेरे क्लासरूम में इतने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं। तो जो बॉयज़ है वो सबके लिए बॉयज़ है, जो गर्ल्स हैं वो सबके लिए गर्ल्स हैं। ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि नंबर ऑफ बॉयज़ सबके लिए सेम रहेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स रहेगा। अब किसी ने आके बोला कि ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये सेट्स नहीं है। क्यों सेट्स नहीं है? क्योंकि ब्रिलियंट की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग। तो कुछ लोगों के लिए ब्रिलियंट अपने जो पढ़ाई लिखाई में तेज होता है, कुछ लोगों के लिए ब्रिलियंट जो होता है वो ओवरऑल तेज होता है, जो पढ़ने लिखने के साथ साथ स्मार्ट होता है, हर वर्क बहुत स्मार्टली करता है। और कुछ लोगों के लिए ब्रिलियंट हो सकता है उनके जेस्चर से लगता हो। ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मैंने बोला ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स ऑफ योर लाइब्रेरी। देखिए, सब बच्चे का अपना अलग अलग इंटरेस्ट, सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, इसलिए ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स वाला भी सेट नहीं है। बात समझ में आ गई? तो वेल डिफाइंड जो सबके लिए सेम हो, ठीक। अब हमने अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये जो होता है बच्चों, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर और करली ब्रैकेट का यूज जनरली किया जाता है। जैसे मान लें सेट ए है, इसमें कुछ भी है, ए बी सी कुछ भी है, तो ये आप क्लियर हो गए बात। तो सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स होते हैं। अब इस सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 11th में आपको 2 तरीके पढ़ने हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसके हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। एक होता है रोस्टर फॉर्म, पूरे एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे मैं एनसीईआरटी के। एक होता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, अब रोस्टर फॉर्म होता है क्या है? रोस्टर फॉर्म में हम लोग एक एक एलिमेंट को दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला सेट ऑफ वॉवेल नंबर्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, इंग्लिश वॉवेल्स। अब इंग्लिश वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। मान लीजिए ए देख, इसका मैंने नाम दे दिया, ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया। जैसे मान लो बोला ऑल नेचुरल नंबर्स, मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 और 8, 3 और 8 के बीच के सारे नेचुरल नंबर। और देखो 3 और 8 में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं? तो 4, 5, 6, 7, ये भी एक सेट हो गया। और ये इसको मालूम ने भी डाल दिया, ये करली ब्रैकेट है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है बेटा? रोस्टर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? कभी कभी देखिए नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसको स्मार्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे मैंने लिखा कि 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से कंटिन्यू है। तो तुम अगर ध्यान से इसको देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ये करली ब्रैकेट बनाया, बहुत जगह ऐसे करके सच दैट दिया रहता है, तुम ऐसे सेमीकोलन लगा के भी सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n। 3n का मतलब क्या होगा? 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल ना, 3, 6, 9, 12, 15, ये 3 का मल्टीपल है। वेयर n इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। ये n से ग्रेटर इक्वल है, इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट ऐसे किया सकता है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 और लेस, और बस ऐसे दिखा दो। अब हम यही भी दिखा देंगे डॉट, इधर क्या, ये कंटिन्यू में है, कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। और यहाँ पे n को तुम और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना चाहो तो n क्या है? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मैंने क्यों लिखा सो समझो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स। वी आर नॉट टेकिंग द नेगेटिव नंबर्स। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट को ऐसे दिखाते हैं। कोई और एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। देखिए इसमें वर्ड्स अलग हो सकते हैं, इसमें आंसर्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जो भी आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट करें वो निकलना चाहिए। मैंने बोला 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। यू विल ऑब्जर्व इट प्रॉपरली। देखो 1/2 ये 1 से 1 जाता है, 2/3 यानी 2 से 1 जाता है, 3/4 यानी 3 से 1 जाता है, 4/5 यानी 1 जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे x इज दैट x इक्वल टू n/n+1, यानी ऊपर जो भी नंबर है उससे एक ज़्यादा नीचे है। फिर n किससे ज़्यादा, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो ऑन था। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कह रहे हैं किससे, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। ठीक, देख रहे हैं यहाँ पे, ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, चलिए हम लोग मैं अभी आपको बस डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। अब देखो सेट्स कई तरीके के होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, इस पर ध्यान देना है। पहला जो होता है नल और एम्प्टी सेट। पहला हमारा होता है नल और एम्प्टी सेट्स। नल माने खाली, मतलब जिसमें कोई भी एक एलिमेंट ना हो। इसको लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो करली ब्रैकेट से दिखा दो या फाई से दिखाते हैं, ओ को काट दिया फाई। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, मैंने बोला नेचुरल नंबर बिटवीन 3 और 4। बताओ 3 और 4 के बीच कोई नेचुरल नंबर आ सकता है? नेचुरल नंबर तो वैसे भी काउंटिंग नंबर होता है, तो 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है। तो ये क्या हो गया, ये 5, नल से कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ऐसा कुछ भी नंबर, जैसे मान लो हमने बोला होल नंबर बिटवीन 0 और 1। अरे 0 खुद एक होल नंबर, 1 एक होल नंबर, इसके बीच तो कोई होल नंबर है ही नहीं, तो वो भी क्या हो गया, नल सेट हो गया। अब अगला देखते हैं, जैसे लिखा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन में जिसके एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसका एक एलिमेंट हो। एक एलिमेंट में जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल मैंने ले लिया नेचुरल नंबर बिटवीन 3 और 5। बिटवीन 3 और 5, 3 और 5 के बीच के नेचुरल नंबर। 3 और 5 के बीच क्या आता है, 4। तो एक ही एलिमेंट है ना, जिसमें एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा नंबर हो गया बेटा, नेचुरल नंबर हो गया। मतलब कि सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। बात क्लियर हो कि सिंगलटन सेट का मतलब यहाँ आपको दिमाग में रखना है, सिंगलटन मतलब जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ इसमें एक एलिमेंट। अब आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब आपको याद रखना है, फाइनाइट सेट में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स रहते हैं। जैसे मैंने बोला वॉवेल्स, तो वॉवेल्स हमारे 5 ही हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे फिक्स हैं। तो ये हमारे कौन सा सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी फिक्स, एलिमेंट्स शुड बी फिक्स। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स रहता है, मतलब डेफिनेट रहता है उसे। अब जैसे मैंने अब इनफाइनाइट सेट, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं रहेंगे, इनफाइनाइट सेट। जिससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं रहेंगे। इसमें देखो, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मैंने बोल दिया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बोला 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो जाएगा। इसमें नंबर तो फिक्स है नहीं, इनफाइनाइट तक जा सकता है, डॉट ये हो गया इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ सेट पर। ऑर्डर ऑफ सेट ये बता के मैं इस वीडियो को स्टॉप करूँगा, फिर अगले वीडियो में इसके आगे बताऊँगा। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सेट का सीधे सीधे हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ये हमारा क्या दिखाता है, ये ऑर्डर ऑफ सेट दिखाता है। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक, चलिए थैंक यू। आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, IIT में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, फाउंडेशंस करेंगे। आप लोग का सहयोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच।